मेवात के फिरोजपुर झिरका के महू चोपड़ा और बाईखेड़ा रोड पर हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो है भीषण तूफान में कहूं, आंधी कहूं या कुदरत का कहर कहूं कि भीषण कुदरत का कहर आया था और ऐसे में 15-20 मिनट में जो है कुछ लोगों के टीन वगैरह और दुकानें वगैरह तबाह हो गई। यानी कि अगर हमने पाटखोरी की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, वहाँ पे जो है मकान वगैरह गिर चुके थे। ऐसे में अगर हम यहाँ आए हैं बाईखेड़ा रोड पर, जो इंतजार हैं, जो फिलहाल महू के निवासी हैं, हालाबाद महू हैं, और इनकी एक दुकान है परचून की। तो तेज आंधी के कारण जो है इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। एक बार लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि सीधा ये जो है परचून की दुकान है इनकी, जो है पशुओं का जो यहाँ पे जो है पशु आहार जो ये बिक्री करता है अपनी रोजमर्रा की, जो पशुपालक हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए गांव के लोग इनसे आते हैं और यहाँ खरीदारी करते हैं। तो कुदरत के कहर के आगे कुछ टल नहीं सकता। जब कुदरत का कहर आता है, प्राकृतिक आपदा हम इसको कहते हैं कि भाई अगर प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप भी नहीं टाल सकते उसको। तो ये मैं लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि पूरे जो देख रहे हो आप, जो खुला आसमान नज़र आपको आ रहा है, यहाँ पर टीन सेट थे। टीन सेट बड़े अच्छी तरीके से लगा रखे थे और इन टीन सेट यानी कि आंधी आने के कारण, तेज तूफान आने के कारण ये सब कुछ तहस नहस हो गया और इसको काफ़ी, मैं कहूँगा कि लाखों रुपए का जो है नुकसान हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सारी जो दुकान है इस पर टोटली टीन सेट था और टीन सेट जो है इसका उठ चुका है और यहाँ पर जो पशु आहार कुछ रखा हुआ है अंदर भी, और इसका टीन सेट आखिर गया तो गया कहाँ, वो भी हम आपको दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। यानी कि पीड़ित परिवार बार बार जिला प्रशासन की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, इनको उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। कोई गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने की नीयत से कोई दुकान करता है तो उनको जो है सरकार को सोचना चाहिए। जो है भीषण तूफान की ये मार पड़ी है, मेवात में काफ़ी नुकसान हुआ है। महू चोपड़ा की अगर बात करें तो बाईखेड़ा रोड महू चोपड़ा पर इनकी दुकान है। तो सीधा हम कुछ मौजूद लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनकी भी हाल पड़ोस में जो है दुकानें हैं, कुछ मौजूद लोग भी। क्या नाम है आपका? जी, ये जो है किसकी ये दुकान है और ये कब की बात है? ये इंतजार भाई की दुकान है जी, और ये कल की बात है। अच्छा। कल जो ये मतलब रो तूफान आयो है, इसमें मतलब रो कुछ ना देखो जी, ये तो चंद मिनटन में मतलब ऐसे उड़ गए जैसे मतलब रो दरख्तन का पत्ता उड़ गया और काफ़ी नुकसान हुए जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। बिल्कुल गरीब आदमी, मजदूर लगड़ो आदमी अपना बच्चा को मतलब पालन पोषण करता है यहाँ, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या अपील करना चाहें? अपील यही करना चाहेगी कि सरकार मतलब रो इसमें कुछ इसके लिए गरीब आदमी मुआवजा दे। तो सरकार से मुआवजे की मांग लगातार जो ग्रामीण करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मैं इसको लाखों का नुकसान कहूँगा कि एक व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करने की नीयत से कोई भी अपना काम करता है और फिर देखो कुदरत का कहर कहीं टल नहीं सकता, कुदरत के कहर का आगे किसी की नहीं चलती। रही बात यह कि सरकार को सोचना चाहिए, आखिर प्राकृतिक आपदाएं आती है और जिला प्रशासन के पास में प्राकृतिक आपदाओं का अलग से एक फंड भी होता है। उस फंड से जो भी मेवात में नुकसान हुआ है या इस भाई का नुकसान हुआ है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूर्ण तरीके से जो है हैंडीकैप का इनका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, जो है हैंडीकैप है ये। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये हरियाणा सरकार द्वारा जो है हैंडीकैप का इसका जो है प्रमाण पत्र भी इनको दे रखा है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें अपने घर चलाने के लिए छोटी सी जो है दुकान कर रखी थी, लेकिन कुदरत के कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। रही बात ये कि जिला प्रशासन से बार बार गांव के मौजूद व्यक्ति जो है मांग कर रहे हैं कि भाई इनको उचित मुआवजा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हाजी राउत। हाजी जी, ये कब की बात है और करीब कितने का नुकसान हुआ होगा? किसकी दुकान है? ये इंतजार भाई की दुकान है परचून की। और इंतजार भाई आप तो देख ही रहा है कि माजूर है हाथ पैरों से। इसने भाई ये दुकान अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए कर रखी है। ये कल का मामला है, करीब 4:30-5 बजे का है। टाइम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसे एक अचानक आंधी तूफान आया है कि कहर तो कहा कि अल्लाह का कहर तो किसी पे झेल ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा आंधी तूफान आया कि उससे पता ही नहीं चला कि कब आया और क्या हो गया। और इसकी बेचारे की आपने दिखाया काफ़ी नई टीन डलाई है, वो एंगल वगैरह से टीन वगैरह सारी
खेत में बाहर पड़ी हैं, आप उसको दिखाओ। तो हमारी तो जिला प्रशासन से भी सरकार से भी यही मांग है कि इस गरीब आदमी के लिए मुआवजा दिया जाए, इसको कन्फर्म करा जाए आके प्रशासन यहाँ पे कितना का नुकसान हुआ है, कितना का है। तो इसके भाई परचूनी का सामान जो भरा हुआ है वो भी भीग गया। टीन तो नुकसान हुआ है लेकिन सामान भी भीग गया इसका, वो सामान का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सरकार से मांग करते हुए भी मुआवजा, हाँ, इसका मुआवजा दिया जाए बेचारा का। बिल्कुल गरीब आदमी है, सरकार से हाथ जोड़ के हम अपील भी करते हैं, मांग भी करते हैं कि जिन भाइयों का भी नुकसान हुआ है उनका नुकसान का मुआवजा दिया जाए। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा जुहैर अहमद नाम है। अच्छा, ये नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। कल एक प्राकृतिक आपदा मैं कहूँगा तूफान आया था, 10-15 मिनट में बहुत कुछ तबाह हो गया अगर मेवात की बात करें। तो अभी जो है महू हालाबाद महू कहूँ के पीछे तो इसका गाँव बीसरू है, हालांकि हालाबाद महू है। इसने अपना छोटी सी दुकान जो कर रखी थी अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए से। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? काफ़ी नुकसान इसका हुआ है। भाई सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि इनके लिए उचित से उचित जो है मुआवजा दिया जाए। ये बेचारा माजूर आदमी है, 20 रू से चलकर यहाँ इसने आके अपना धंधा किया छोटा सा, यहाँ अपने बच्चों के लिए कुछ रोजी रोटी के लिए काम करता है। और इसने बहुत मेहनत से तो सुबह से लेके यानी ये चद्दर डाली अभी मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 दिन ना हुआ। और बस अल्लाह की कुदरत की तरफ से तूफ़ान आयो भाई, यानी सारा कुछ है कि उम्मीद पे पानी फेंक दियो। बहुत मायूस हुए पड़ो ये बेचारों भाई। या के लिए हर सरकार से गुजारिश है हमारी प्रशासन से, सरकार से कि भाई इनके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि इनके लिए कोई हिम्मत बंधे रहे अपना काम धंधा दोबारा शुरू कर सकें। मैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पूरा जो नीला आसमान इन दुकानों के अंदर से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना जो है पूरे टीन सेट डला हुआ था इस पे। पूरा आंधी आई, तूफान आया, टीन सेट इसका जो है इसके पीछे जा पड़ा और पीछे भी कई मीटर दूरी पर जा पड़ा। और इधर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से अगर हम इसको जूम करके देखें तो वहाँ जो है दरख्त वगैरह हैं उनके पास में जो है इसके इन्हीं दुकानों का टीन सेट है। और मैं चलना भी चाहूँगा आगे। देखिए दुकानें बनाई हुई थी और इसके ऊपर में ही टीन सेट था। ये ईंटें वगैरह आप देख रहे होंगे, इन टीन सेटों पर बिल्कुल जो है इन्होंने चिनाई वगैरह भी कर रखी थी। लेकिन जो आंधी आई, तूफान आया, उनकी वजह से जो है टीन सेट बिल्कुल उखड़ कर और ये आपको ये वहाँ पूरा जो है इन्होंने तो बढ़िया सुसज्जित तरीके से काफ़ी लाखों रुपए इसमें लगा रखे थे कि भाई इनका जो है कोई ऐसी ना हो, अनहोनी ना हो। लेकिन कुदरत के कहर को कोई नहीं टाल सकता। रही बात है जिला प्रशासन से लगातार ये पीड़ित गरीब दुकानदार मांग कर रहा है कि भाई इनको उचित मुआवजा दिया जाए। काफ़ी नुकसान जो है इसका हुआ है। ये टीन सेट वहाँ से उड़ा, कई मीटर दूरी से उड़ा और यहाँ आकर पड़ा हुआ है। आप लाइव तस्वीरों में सीधा आप देख सकते हो। और सीधा हम आप करते हैं इंतजार से बात, जो हैंडीकैप्ड है, बल्कि हम अपने मुँह से नहीं कह रहे, हरियाणा सरकार द्वारा इनको हैंडीकैप्ड घोषित कर रखा है, इनको सर्टिफिकेट दे रखा है। इनसे बात करते हैं कितने का नुकसान हुआ होगा, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है। इंतजार कौन सी जगह आपकी दुकान थी, किस चीज़ की दुकान है? मेरे फिरोजपुर ब्लॉक में महू चौपड़ा बाईखेड़ा रोड पे परचून और खड़ चोरी की दुकान है। अच्छा, तो ये हादसा हुआ है कब हुआ है? ये समथिंग 4-4:30 बजे कल। तो कितने का नुकसान हो गया होगा फिर? समथिंग मेरे 1.5 लाख का तो सेट और मकान का नुकसान है समथिंग। और समथिंग 1.5 लाख का इसमें पशु आहार भरा हुआ था जो कनीना से मंगवाया था अभी मैंने 10 रोज पहले, उसका नुकसान है समथिंग 2.5-3 लाख रुपये का नुकसान। 2.5-3 लाख रुपये का नुकसान है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जिला प्रशासन हरियाणा सरकार से? मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार और जिला प्रशासन से अपनी अपील करना चाहता हूँ छोटी सी। वैसे ही ये सरकार विकलांगों के प्रति बहुत मोहब्बत करती है और उनको लिए बहुत काम करती है। जैसे मैं 75% डिसेबल हूँ, मैं पूरी तरीका शारीरिक रूप से पूरी क्षमता नहीं रख सकता। जो आदमी शारीरिक रूप से पूरी क्षमता रखता है वो अपने मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा और उचित
उचित मुआवजा दिया जाएगा, जैसे मैं अपने धंधे को उसी तरह चला सकूं। और मैंने जो अपना शेड किसी भी भाई से कर्ज लेके डाला है, मैंने अपना शेड जो किसी भी भाई से कर्ज लेके डाल रहा है, उसके कर्ज को मैं दे सकूँ। मैं पिछले ही सप्ताह 70,000 रुपया ब्याज पे बढ़िया से उठा के लाया था जब मैंने अपना शेड डाला। कुल मिलाकर ये इंतजार थे जिनको ये नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदा के कारण, तेज आंधी तूफान के कारण ये सब कुछ हुआ। करीब जो इन्होंने बताया कि 3.5 लाख रुपए का इनको नुकसान हुआ है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से, जिला प्रशासन मेवात से मांग करते हैं कि यहाँ आकर जो है इनकी गिरदावरी भी की जानी चाहिए कि भाई कितने का नुकसान, पहले जो गिरदावरी करके सरकार इसको उचित मुआवजा दे। इसको ही नहीं बल्कि मेवात में जिसको भी नुकसान हुआ है उन सब की गिरदावरी की जानी चाहिए और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए।